ढेर श्रोताओं, अब हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं यह घमंड और क्रूरता के प्रतीक फिरौन के राज्य के बारे में है। वह खुद को भगवान घोषित करता था और अल्लाह पर विश्वास करने वालों को दबाने की कोशिश करता था, लेकिन इस धरती पर किसी में भी ईश्वर की इच्छा का विरोध करने की ताकत नहीं है। इस कहानी में हम जानने जा रहे हैं कि अल्लाह पर सच्चा विश्वास, साहस और त्याग किस तरह हमारे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। यही इसका महान संदेश है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आस्था का इतिहास है। यह एशिया मूसा अलैहिस्सलाम और एक महान आज्ञाकारी दासी की त्याग गाथा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके सामने कुरान में वर्णित नबियों के जीवन चरित्र, उनके द्वारा किए गए चमत्कार, सहाबा के जीवन चरित्र और इसी तरह कई सच्ची घटनाएं तथा कुरान में बताई गई जातियों के बारे में ला रहा हूं इंशा अल्लाह। इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आस्था में आगे बढ़े तो प्राचीन मिस्र साम्राज्य यानी मिस्र देश में एक शक्तिशाली राजा रहता था। वही था फिरौन। वह अहंकार का प्रतीक था। उसने खुद को यह कहते हुए घोषित किया कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभु हूं, मैं ही भगवान हूं। वह अल्लाह पर विश्वास करने वालों का पीछा करता, उन्हें सजा देता और मरवा देता था। फिरौन अपने ही राज्य में रहने वाली इजराइल जाति को बहुत हीन दृष्टि से देखता था। साथ ही अपने राज्य में अगर कोई लड़का पैदा होता तो उसे तुरंत मरवा देता था। सिर्फ लड़कियों को ही जीवित रहने देता था। फिरौन सम्राट था और इजराइलियों से दुश्मनी रखने का उसके पास कारण भी था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल वंश में जन्म लेने वाले एक बालक के हाथों फिरौन का अंत होगा और उसका राज्य भी समाप्त हो जाएगा। कुछ कथाओं के अनुसार यह शुभ समाचार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता आ रहा है। इस्राएल वंश में एक लड़का जन्म लेगा। वह मिस्र के निरंकुश राजतंत्र का अंत करेगा। इसी बात को इस्राएल वंश के लोग आपस में कहते रहते थे और फिरौन की जाति के लोगों ने यह सुनकर वह बात फिरौन तक पहुंचा दी। क्या आप जानते हैं कि फिरौन ने इससे बचने के लिए क्या उपाय किया? इस्राएल वंश में जन्म लेने वाले हर लड़के को मार डालना चाहिए, लेकिन लड़कियों को जीवित रहने देना चाहिए ताकि उनसे जबरन मजदूरी करवाई जा सके। ऐसे ही क्रूर फिरौन की पत्नी थी आसिया बिन्तु मुज़ाहिम। उसे जितनी भी सुख सुविधाएं, भव्य राजमहल और अथाह धन मिला था, फिर भी उसका दिल शांति से दूर ही रहता था, क्योंकि वह हमेशा फिरौन की क्रूरता को देखकर दुखी रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब आसिया अपनी दासियों के साथ नील नदी के किनारे टहल रही थी, उसने नदी में तैरता हुआ एक संदूक देखा। उसे किनारे लाकर जब खोला तो उसमें एक छोटा बच्चा था। उस शिशु की सुंदरता देखकर उसका दिल प्यार से भर गया। वह शिशु कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम थे। बाद में उस बच्चे को लेकर आसिया ने फिरौन से कहा, यह बच्चा तुम्हारे और मेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। शायद यह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या हम इसे अपना बेटा बना सकते हैं। इसके बाद आसिया ने मूसा को अपने बेटे की तरह पाला। उसने उसे प्यार से देखा। आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम उसी महल में बड़े हुए। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा को फिरौन के अहंकार का सामना करते हुए उन्होंने लोगों के सामने यह सच्चाई घोषित की कि केवल अल्लाह ही सच्चा भगवान है। उन शब्दों ने आसिया का मूसा पर विश्वास और अल्लाह पर आस्था और भी मजबूत कर दी। इसी तरह एक दिन फिरौन के महल में काम करने वाली एक दासी जब फिरौन की बेटी के बाल गूंथ रही थी तो उसके हाथ में पकड़ी हुई कंघी जमीन पर गिर गई। वह उस कंघी को उठाते हुए अपने मुंह से बिस्मिल्लाह कह बैठी। यह सुनकर फिरौन की बेटी हैरानी से पूछी, क्या तुमने मेरे पिता के बारे में कुछ कहा? इस पर उस दासी ने साहस के साथ जवाब दिया, नहीं, मेरा प्रभु और तुम्हारे पिता का भी प्रभु अल्लाह है। इस पर फिरौन की बेटी बोली, मैं ये बात अपने पिता से कहूंगी। इस पर उस दासी ने साहस के साथ कहा, बताओ, मुझे कोई डर नहीं है। इसके बाद वह अपनी पिता फिरौन के पास गई और उसे सारी बात बता दी। फिर फिरौन ने उस दासी को बुलवाया और पूछा, ऐ मूर्ख औरत, क्या तुम मुझसे अलग किसी और प्रभु पर विश्वास करती हो? उसने साहस के साथ उत्तर दिया, हाँ, मेरा और तुम्हारा प्रभु अल्लाह है। यह सुनकर फिरौन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उस दासी को उसके बच्चों सहित कैद कर लिया। उसने तय किया कि वह सबको जनता के सामने भयानक सजा देगा। फिरौन ने बड़े बड़े बर्तन मंगवाए और उनमें तेल उबालने का आदेश दिया। दासी और उसके बच्चों को एक एक करके लाया गया। पहले बच्चे को उबलते हुए तेल में फेंक दिया गया। उसका शरीर कुछ ही पलों में हड्डियों का ढांचा बन गया। यह सब देखकर दासी का दिल बेहद दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने विश्वास और संयम को नहीं खोया। उसने अपने दिल में अल्लाह पर मजबूत यकीन रखा। आखिर में उसकी गोद में जो छोटा बच्चा था उसे भी लाया गया। फिरौन के सैनिक जब उस बच्चे को उबलते तेल में डालने जा रहे थे तो मां का दिल थोड़ा डगमगाया। अपनी सभी संतानों को अपनी आंखों के सामने खो चुकी मां ने आखिरी बार अपने शिशु को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी अल्लाह ने एक चमत्कार किया। वह यह कि उस छोटे शिशु ने अपनी मां से बात की और कहा, अम्मा, धैर्य रखो, असली दुख इस दुनिया में नहीं है, केवल परलोक में ही है। इसी हिम्मत के साथ मर जाओ,
अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। ये बातें सुनकर माँ का दिल मजबूत हो गया। एक माँ के रूप में उसने भी आखिरी बार अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने शिशु के साथ उस उबलते तेल की सजा को स्वीकार कर मृत्यु को गले लगा लिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह घटना बयान की। जब मैं स्वर्ग में घूम रहा था तो मैंने एक महिला के कदमों की आवाज सुनी। मैंने गैब्रियल से पूछा, यह कौन है? जिब्रील ने उत्तर दिया कि वह फिरौन की दासी थी जिसने अपने बच्चों सहित अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह हकार नौकरानी के परिवार की मृत्यु देखकर आसिया के दिल में सच्चा विश्वास और मजबूत हो गया। इस्लाम के लिए नौकरानी के बलिदान ने उसके दिल को छू लिया। उस बलिदान को देखने के बाद एशिया अब अपने अंदर विश्वास नहीं रख सकी। उन्होंने सभी के सामने अपनी आस्था प्रकट की तथा कहा कि उनका विश्वास केवल अल्लाह पर है। जब फिरौन को पता चला कि उसकी पत्नी भी पैगंबर मूसा के धर्म में आस्था रखती है तो वह और भी क्रोधित हो गया और उसे भयानक तरीके से दंडित करके अब पीर कमजोर पड़ गया था, लेकिन उसकी आत्मा रोशनी से भर गई थी। उस समय आसिया ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और एक पवित्र दुआ की, हे प्रभु, मेरे लिए स्वर्ग में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसकी करतूतों से बचा ले और मुझे इस दुष्ट जाति से भी बचा ले। उसने प्रार्थना की। वहां का आसमान तक पहुंच गई। अल्लाह ने अपनी प्रिय दासी की प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। उसी क्षण अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और आसिया को स्वर्ग में उसका भव्य घर दिखाया। वह दृश्य देखते ही आसिया का दिल पूरी तरह से खुशी से भर गया। हालांकि उसका शरीर कष्टों में था, उसकी आत्मा उस स्वर्गीय दृश्य में मग्न हो गई। इसी दौरान अल्लाह ने अपनी दया से उसकी आत्मा को शरीर से मुक्त कर दिया और आ गया। अब उससे कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं था। अल्लाह द्वारा दिया गया आनंदमय जीवन उसे स्नेहपूर्वक आह्वानित कर रहा था। अब फिरौन केवल उसकी निर्जीव देह को देखकर अपनी क्रूरता आखिरी बार दिखाना चाहता था। उसने आदेश दिया, इस आस्था पर अडिग रही पत्नी पर भारी पत्थर डालकर उसे कुचल दो। सैनिकों ने वह पत्थर लाकर उस पर डाल दिया, लेकिन तब तक उसकी आत्मा पहले ही स्वर्ग की ओर उड़ चुकी थी। केवल उसका शरीर ही उस पत्थर के नीचे कुछ रहा है। मित्रों, शरीर मर जाता है लेकिन ईमान वाली आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तब तक आनंद से भरे स्वर्ग में स्वतंत्रता के साथ जीने लगी थी। बहादुर महिलाओं के बलिदान को कैसे याद रख सकते हैं? इसीलिए हमें अल्लाह पर भरोसा बढ़ाते हुए साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह सांसारिक जीवन अस्थायी है, लेकिन जिस जन्नत का वादा किया गया है वह शाश्वत है। इसलिए सच्चा ईमान वाला व्यक्ति अपनी परेशानियों में सब्र और सहनशीलता दिखाता है। वह अल्लाह पर विश्वास और भरोसा रखता है। वह जन्नत की आशा में साहस के साथ आगे बढ़ता है। अल्लाह हमें भी आसिया जैसी हिम्मत और विश्वास रखने वाले ईमानदारों में शामिल करे। आमीन। तो पैगंबर ने बताया है कि जो लोग अच्छी बात